भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सुख तो एक छलावा है। चाय में दुख है, बीड़ी में दुख है, शराब में दुख है, औरत में दुख है, मिठाई में दुख है, दुख ही दुख है। लेबल सुख का है, रियल में वो दुख है। क्यों? वो सुख अपनी पुनरावृत्ति चाह रहा है, रिपीटिशन चाह रहा है, और रिपीटिशन में हमें दुख ही मिलता है, इसलिए वो दुखी। पहले आपको सिद्धांत रखना है कि क्या सुख बिल्कुल नहीं है? सुख से दुख ज्यादा है। सुख एक छलावा है। नहीं, देखिए, बात को समझने का प्रयत्न करना जी। एक तो आपने ये बात कही है, दुख, सुख से दुख ज्यादा है, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है जी। पहले सुन लीजिएगा। एक व्यक्ति जब बोलेंगे तो सुनना है हमें। आपने एक बात कही है, सुख से दुख ज्यादा है, हमें स्वीकार्य है, ठीक है। अब फिर आप दूसरा जो वाक्य बोल रहे हैं, जो सुख है वो तो छलावा है, अर्थात इस वाक्य को बोल करके आप उस सुख का नकार, उस सुख को नकार रहे हो, यानी उस सुख को स्वीकार नहीं कर रहे हो। यानी ये कह करके, वाक्य बोल करके सुख नहीं है ये सिद्ध कर रहे हो। फिर ये नहीं हो सकता। पहले सुख को सिद्ध करो, फिर उस सुख को निषेध करो। ये दोनों बात कैसे हो सकती है? वो सुख अपनी पुनरावृत्ति चाह रहा है, वो दुख है। वो अलग बात है, वो अलग बात है, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं जो आप बोलना चाह रहे हैं। लेकिन ये जो बोल रहे हो ना, सुख तो छलावा है, ये वाक्य गलत है। ये मत बोलो। आप ये बोलो कि वो जो सुख आप ले रहे हो वो पूरा सुख नहीं है, वो छलावा सुख है, उस सुख के पीछे दुख है, ऐसा वाक्य बोलो। जी जी, ठीक है, ये बोलना चाहते हैं ना आप? जी हाँ, तब तो कोई आपत्ति नहीं है। अब एक व्यक्ति को यह समस्या है कि दुनिया में दुख ज्यादा है, तो कहता नहीं सुख ज्यादा है। दोनों बात सही है, दोनों बात सही है। दुनिया में सुख भी ज्यादा है और दुनिया में दुख भी ज्यादा है। अब दोनों बात सही कैसे हो सकते हैं? इसलिए हो सकते, संसार की दृष्टि से जब देखा जाए तो दुनिया में सुख ज्यादा है, संसार की दृष्टि से देखा जाए तो दुनिया में सुख ज्यादा है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ऐसा कहा भी है, इस दुनिया में दुख ज्यादा है सुख ज्यादा है, तो कहते हैं सुख ज्यादा है। और वही लिखते हैं दुनिया में दुख बहुत ज्यादा है। किस दृष्टि से? मोक्ष की दृष्टि से, मुक्ति की दृष्टि से। जिसको मोक्ष चाहिए, जिसको मुक्ति चाहिए, जिसको किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं चाहिए, ऐसे व्यक्ति के लिए इस दुनिया में दुख बहुत ज्यादा है। उसकी दृष्टि मोक्ष है, और जिसकी दृष्टि संसार है, या मैं ये बोलूं जिसकी दृष्टि स्वर्ग है, स्वर्ग की इच्छा जिसको है, उसके लिए दुनिया में सुख ज्यादा है। और जिसको स्वर्ग भी नहीं चाहिए, जिसको मोक्ष चाहिए, उसकी दृष्टि से इस दुनिया में दुख सबसे ज्यादा है। अब पकड़ में आ गए जी, ये बात है। आगे बढ़े आप। सुख और दुख तो मन की सोच है ना, या सुख और दुख परिस्थितियों को ही कह रहे हैं अपन? आप क्या ये कहना चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूं कि एक ही परिस्थिति किसी को न्यूट्रल रख सकती है, किसी को सुख दे सकती है, किसी को दुख दे सकती है। ऐसा होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, किसी आदमी की बीमार औरत की डेथ हो गई, जो आध्यात्म में लगा हुआ है, तो वो थोड़ा ठीक है, इससे फ्री भी हुए, आध्यात्म में लगे, वो आराम से है। एक आदमी की बीवी मर गई, वो रोता रहे 24 घंटे। एक आदमी जैसा है वैसे एक्सेप्ट कर ले। तो ये तीनों में ही तो परिस्थिति सेम है, उसको आप सुख और दुख नहीं कह सकते। मन की अनुभूति से सुख दुख और न्यूट्रल हो गई वो। आपने जो बात कही है मैं उसी पर आ रहा हूं। पहले सिद्धांत स्थापित किया जाता है, फिर उसके बाद आप उसके लिए हेतु बताएंगे, फिर उदाहरण देंगे। जब तक सिद्धांत आप अपना स्पष्ट नहीं करोगे, केवल बातों को बार बार उन्हीं को दोहराएंगे, तो हमारा समय उसमें जाएगा और सब कुछ स्पष्ट समझ में नहीं आएगा।
आप क्या सिद्धांत रखना चाहते हैं? क्या आपका ये सिद्धांत है सुख और दुख अपने आप में कुछ नहीं है, केवल मन की बात है? मन सोच ले कि ये सुख है तो सुख है, मन ये सोच ले तो ये दुख है तो दुख है, क्या ये चाहते हैं आप कहना? हाँ, पहले सिद्धांत ऐसा रखो, तब उस पर विचार हम करेंगे, ठीक है ना? तो ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है, मन का सोच नहीं है। मतलब मेरे सोचने से वो दुख हो जाए और मेरे सोचने से वो सुख हो जाए, ऐसा नहीं होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि वो सुख है तो आप सोचो या ना सोचो सुख के रूप में ही रहेगा, यदि वो दुख है तो आप सोचो या ना सोचो वो दुख के रूप में ही रहेगा। पहले बात को समझ लो। यदि कोई दुख है, ठीक है ना, अब उस दुख को मैं स्वीकार करता हूं, उस दुख को दुख नहीं मानता हूं का मतलब, नहीं मानने का मतलब यह है उस दुख को मैं सहन करता हूं, ये इसका ये मतलब होता है। मेरी बात समझ रहे ना? कोई दुख मेरे जीवन में आ रहा है और मैं मस्त हूं, मेरे कोई परेशानी नहीं है, इसका मतलब है मैं उस दुख को सहन कर रहा हूं। दुख तो है और मेरे को दुख भी हो रहा है, लेकिन उस दुख को मैं सहन करता हूं। मेरी बात समझ रहे हैं? और जो सुख है, वो सुख आ रहा है, उस सुख से मैं फूल के कुप्पा नहीं हो रहा हूं, उस सुख को तो सुख अनुभव कर रहा हूं, लेकिन उसको भी सहन करता हूं, क्योंकि सुख को भी सहन करना होता है, दुख को भी सहन करना होता है। लोगों को दुख को सहन करने के विषय में तो सुन रखा है, दुख को सहन करना चाहिए, दुख को सहन करना चाहिए, लेकिन ये नहीं सुनते लोग कि सुख को भी सहन करना होता है। जो आदमी दुख को सहन कर सकता है वो आदमी सुख को भी सहन कर सकता है। लोग दुख को सहन नहीं कर पाते, इसलिए सुख को भी सहन नहीं कर पाते। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसलिए दोनों को सहन करता व्यक्ति। तो ऐसी स्थिति में तो वो जो उसकी जो मानसिकता है वो ये समझ रखा है दुख तो है लेकिन मैं इसको सहन करता हूं, मैं इसको दुख नहीं मानता, इसका ये मतलब है उस दुख को मैं सहन कर रहा हूं, ये इसका अभिप्राय होता है। ऐसा नहीं होता है दुख को दुख के रूप में समझता हुआ भी दुख नहीं है, ये बोलना अविद्या होगा, वो अविद्या बन जाएगी। और सुख होते हुए सुख को सुख ना मानना ये तो अविद्या है, ये ना समझपन है। पर ना समझपन नहीं रखना है अपने जीवन में, समझ लाना होगा। दुख को दुख मानना है और उस दुख को प्राप्त करना है जहां, तो कर लो ना, क्योंकि जितने भी अच्छे काम करने होते हैं वहां पर दुख तो मिलता ही है और उस दुख को सहन करना होता है, इसी का नाम तप है। और बड़े दुखों को हटाना है जीवन में, मेरी बात को समझना, बड़े से बड़े दुखों से छूटना है, अपने आप को बड़े दुखों से अलग करना है, तो छोटे दुखों को स्वीकार करना पड़ेगा। छोटे दुखों को अपनाए बिना बड़ा दुख दूर नहीं हो सकता, तो छोटे मोटे दुखों को सहर्ष गले लगाना पड़ता है। मेरी बात को समझना, छोटे छोटे दुखों को सहर्ष गले लगाना पड़ता ताकि बड़े से बड़े दुख हमसे छूट जाएं। ठंडी ठंडी हवा आ रही है, सुबह का मौसम है, रात भर गर्मी में परेशान हो रहा था आदमी, अब अच्छी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, सुबह 4 बजे आदमी को उठना है, अब वो ठंडी ठंडी हवा में उठ नहीं पा रहा है, मैं और सोना चाहता हूं, उठो, उठना पड़ेगा। ब्रह्मे मुहूर्ते बुद्धेता, ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना ही है। उस उठने में आपको दुख हो रहा है, उस दुख को सहन करो ताकि बड़ा दुख ना आए। अगर आप सो जाओ ब्रह्म मुहूर्त में, रोज सो जाओ, तो आप अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रह सकते। और जब शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, जब रोग आएंगे ना, वो डायबिटीज बोलते हो, वो हृदय रोग बोलते हो, वो किडनी फेल बोलते हो, वो ब्रेन ट्यूमर बोलते हो, जो अस्थमा बोलते हो, और दुनिया भर के जो रोग शरीर में आते हैं, उन रोगों से जितना दुख मिलता है ना, उस दुख से ये बहुत छोटा सा दुख है। सुबह उठने में, व्यायाम करने में, व्यायाम करने में दुख होता है, हाँ, रोज करना है आदमी को, पर उस दुख को सहन करना पड़ेगा आपको। नहीं करोगे तो बड़ा दुख आएगा।
तो बुद्धिमत्ता उसी में है कि छोटे मोटे दुखों को सहर्ष गले लगाओ, उनको सहन करो और बड़े से बड़े दुखों से छूटो। और एक बात, छोटे मोटे सुखों को त्याग करो, उनके पीछे दौड़ो मत। छोटे मोटे सुखों के पीछे दौड़ोगा आदमी, दौड़ेगा ना, तो याद रखना उसको बड़ा सुख नहीं मिलने वाला है। छोटे मोटे सुखों के पीछे दौड़ जो व्यक्ति लगाता है उसको बड़ा सुख कभी नहीं मिल सकता। इसलिए छोटे मोटे सुखों से व्यक्ति को दूर भागना है, यानी छोटे मोटे दुखों को त्याग करना है ताकि बड़े से बड़े सुख मिल सके। मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए छोटे सुखों को तो त्याग करो और छोटे मोटे दुखों को स्वीकार करो। जो आदमी ऐसा करता है वो दुनिया में सफल रहेगा हमेशा। मेरी बात को लिख लेना, छोटे मोटे दुखों को सहर्ष गले लगाना है और छोटे मोटे सुखों को त्याग कर देना है। इसी का नाम बुद्धिमत्ता है, इसी में मनुष्य की उन्नति है। ऐसा करने वाला ही व्यक्ति अपने जीवन को कृतकृत्य बना सकता है। ऐसा ही करने वाला व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक बना सकता है और ऐसा ही करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकता है। वो दुनिया में चमक सकता है, दुनिया में उसकी प्रतिष्ठा हो सकती है, उसका सम्मान हो सकता है, दुनिया में उसका नाम हो सकता है, दुनिया उसको पूज सकती है और वो दुनिया में अमर हो सकता है। बहुत बड़ी बात है। बस इतना ही करना है कि छोटे मोटे दुखों को अपनाना है, सहर्ष गले लगाना है, या मैं ये कहूं छोटे मोटे दुखों से प्यार करना है और छोटे मोटे सुखों से दूर भागना है। ऐसे समझना है छोटे मोटे जो सुख है ना, ये बिच्छू हैं, ये सांप हैं, इनसे दूर भागो, तब व्यक्ति बहुत आगे बढ़ सकता है। ठीक है जी, यही वास्तव में उन्नति का सूत्र है और यही दर्शन सिखाता है। और आप में से कई बार आदमी बोलता रहता है ना कि इस दर्शन को पढ़ने का क्या लाभ है, इस सांख्य दर्शन को क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्या लाभ है? यही लाभ है, यही सिखाता है ये दर्शन, इसका ये सार है, इसका ये एसेंस है ये। ठीक है जी, इसमें कोई किसी को प्रश्न हो तो पूछ सकते हो। हाँ जी, सुखों का आनंद लेना चाहिए, बड़े सुखों बड़े दुखों की कल्पना नहीं करनी चाहिए। छोटे छोटे सुख जो मिल रहे हैं तितली के पंखों की तरह आ रहे हैं। जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित है अति सुख से, तो अति को छोड़ करके जो छोटा छोटा मामला है उसका आनंद क्यों न लिया जाए। हर एक सांस में जो आनंद मिल रहा है, किसी बड़े सुख की कल्पना में उस आनंद को क्यों छोड़ा जाए। आपका कहने का मतलब है छोटे मोटे सुखों को जो मिल रहे हैं उनको ले लेना चाहिए, बड़े सुख की कल्पना क्यों करनी चाहिए, ये उनका प्रश्न है। ठीक है, आपका मत है, कोई बात नहीं, आपका मत मान लेते हैं तो ठीक है। अगर कोई ऐसा मत लेकर के चलता है तो क्यों आके बैठते हो आप, क्यों पढ़ते हो यहाँ पर? वहाँ घर में मतलब अपने रूम में बैठेंगे तो छोटा सुख बड़ा आराम से लेट सकते हो, सो सकते हो। हाँ नहीं, ये बड़ा सुख है, ये बड़ा सुख है। कितने देर बैठना पड़ता, मतलब 1.5 घंटा बैठना पड़ता है आदमी को, कितना बड़ा दुख है। और वहाँ कमरे में आराम से आराम कुर्सी में बैठ सकते, लेट सकते, कुछ भी कर सकते। वो छोटे मोटे सुख है ना, ये तो बड़ा दुख है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। हाँ, जब आदमी नया नया, एक कहावत है कि नई बहू आ गई घर पे शादी करके, और घर में जो है ना भेड़ बकरियां गाय सब पालतू पशुओं को रख रखा है उन्होंने घर में। और भेड़ बकरियां जहाँ हो और देखो दुर्गंध आ रही उसको, जहाँ से वो आई है उस घर में ना भेड़ थी ना बकरी थी, कुछ नहीं था। अब वो घर में आते एकदम दुर्गंध दुर्गंध दुर्गंध, परेशान हो रही बहू। ठीक है जी, बहुत परेशान हो रही है।
तो सास से शिकायत किया, आपके घर में बहुत दुर्गंध आती है। सास तो है, सास होती है। वो बड़ी समझदार थी। उसने कहा थोड़ी दिन रुक जाना, एक काम करो, तू साफ सफाई करते रहो तो दुर्गंध दूर हो जाएगा। उसने क्या किया, रोज उठ करके लगी गोबर उठा रही है, हाँ, और बकरी के, भेड़ के, उसके इसके सब हटा रही है। वो हटाती गई, रोज साफ सफर कर। तो 15 दिन में उसने घर को ऐसा बना दिया। फिर बोलने लगी सास से, सासू माँ अब देखो मैंने अपने घर को बढ़िया चमका दिया, अब कोई दुर्गंध नहीं आ रही है। तो सास समझ गई, हाँ अब इसको साथ में ही हो गया, इसको अब समझ में आ गया। मतलब दुर्गंध में रह रह करके जो है ना, इसको समझ आ गया कि तो जब नया नया आदमी आता है ना तो उसको ऐसे ही रहता है। और जैसे जैसे उसके सामने विद्या आती है ना, तो विद्या को पढ़ता जाता है, तो उसको विद्या का जो मर्म है वो धीरे धीरे समझ में आता है, एकदम समझ में नहीं आता। तो कहने का मतलब यह है कि छोटे मोटे सुखों को प्राप्त करते जाओ तो अच्छी बात है, उसमें कोई बात नहीं है, पर वो छोटे मोटे सुखों को, कौन से सुखों को प्राप्त करना, ये देखना होता है। तो ये आप ये देख रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं देख रहे हो। आप अपने आराम से कमरे में बैठ करके विश्राम कर सकते हैं, वो भी छोटा सुख है। और यहां आकर के बैठ करके पढ़ना, ये भी आपके लिए छोटा सुख है। लेकिन दोनों में चुना है आपने, वो सुख ना चुन करके ये सुख चुना है। तो ऐसा भी अगर कोई कर ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर तुलना करते हुए दोनों में जो अच्छा होगा तुलनात्मक रूप से, उनको प्राप्त करें, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। मेरी बात समझ रहे ना? हाँ, यही कह रहे हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर मैं जो कहना चाह रहा हूं ना, वो मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं, मैं वो कहना चाह रहा हूं जो आप छोड़ करके आए। मेरा ये अभिप्राय नहीं है कि पढ़ने से जो सुख मिलता है इसको त्याग कर दो, सुबह उठ करके व्यायाम करने से सुख मिलता है उसको त्याग कर दो, हवन करने से जो सुख मिलता है उसको त्याग कर दो, दान करने से सुख मिलता है उसको त्याग कर दो। ये मेरा अभिप्राय नहीं है इनको त्याग करना। मैं उनको त्याग करना चाह रहा हूं जो हम तुलना करके अच्छा चुनते हैं, बेटर चुनते हैं। हम लोग दो सुखों के बीच में हम एक ही सुख को पकड़ते हैं, और जिसको त्याग करते हो ना, उस त्याग करने वाले सुख की बात कर रहा हूं मैं। जो पकड़ रहे हो ना, उस पकड़ने वाले सुख की बात कर ही नहीं रहा हूं, वो तो हमें पकड़ना ही पकड़ना है। मेरी बात समझ रहे ना? तो यहां यही बात कही जा रही है कि दुनिया में पूरी तरह कोई सुखी नहीं हो सकता, कोई ना कोई दुख उसके साथ लगा रहेगा। यह था क्यों? सुखिनो यह सुखम, इस सुखी व्यक्ति को जो सुख मिल रहा है ना, उसके पीछे क्या रहता है उसको लेकर के बोला जा रहा है। तदपि दुख शबलमिति दुख पक्षे निक्षिपन्ते विवेचकाः। तदपि सुखम, वो जो सुख मिल रहा है व्यक्ति को, संसार का सुख, वो भी दुख शबलम, वो दुखों का भंडार है। वो जो सुख मिल रहा है, जिस सुख को ले रहा है, वो सुख जो है दुखों का भंडार है। उस सुख के अंदर बहुत सारे दुख जुड़े हुए हैं, उस सुख के साथ साथ बहुत सारे दुख जुड़े हुए हैं। जिस सुख को हाथ लगाओगे, उस सुख के पीछे पीछे बहुत सारे दुख भी साथ आ जाएंगे। उनको हटा करके केवल सुख लेने का सामर्थ्य किसी भी मनुष्य में नहीं है और ना हो सकता है। ऐसी कोई विधि नहीं है, ऐसा कोई उपाय नहीं है, कोई ऐसा तरकीब नहीं है, कोई ऐसा मशीन नहीं है, ठीक है ना, कोई ऐसा यंत्र नहीं है कि सुख और दुख दोनों हैं, उसमें से दुख को हटा दे और सुख को ग्रहण कर ले। ऐसी स्थिति ना थी, ना आज है, ना आगे हो सकेगा। जब तक शरीर में रहेंगे तो शरीर में रहते हुए सुख लिया है तो दुख लेना ही पड़ेगा, उससे बच नहीं सकते। स्वामी जी, जैसे शिवाजी के गुरु जी समर्थ गुरु रामदास जी ने भी कहा, अगर संसार में जो सुख ढूंढता है वो मूर्खों में भारी मूर्ख है। मूर्खों में भारी मूर्ख है। जी, ठीक बात है। और भगवान बुद्ध भी यही कहते हैं, पहला है दुख है,
बस एक ही बात में दुख है, हाँ तो जी। सुख की बात करना ही गलत है। हाँ, तो महर्षि वेदव्यास भी तो यही कहते हैं, महर्षि वेदव्यास भी यही कहते हैं। क्या कहते हैं? संसार में सुख देखना यह अविद्या है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं जिसको आप सुख मान रहे हो वो सुख मानना अविद्या है। अब इस बात को समझना, समर्थ गुरु रामदास के जो भी गुरु रहे, नहीं, शिवाजी के जो गुरु जी समर्थ गुरु रामदास है, चाहे समर्थ गुरु रामदास हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे महर्षि वेदव्यास हो, चाहे कोई भी ऋषि हो, उनका अभिप्राय यह है कि जिस सुख को सुख मान रहे हो वो अविद्या है। इसका अभिप्राय समझना है। वो ये नहीं कहना चाह रहे हैं वो सुख ही अविद्या है, यानी वो सुख सुख नहीं है, ये वो नहीं कहना चाहते। उस सुख को पूर्ण सुख मानना अविद्या है। मेरी बात समझ में आ रही है? उस सुख को पूर्ण सुख मानना अविद्या है। उन सब का यही अभिप्राय है, वो यही कहना चाहते हैं। वो कभी ये नहीं कहना चाहते हैं वो सुख वास्तव में सुख नहीं, ये नहीं कहना चाहते हैं। उस सुख को पूर्ण सुख मानना। अब इसको थोड़ा और समझ लीजिएगा। ये पालूंगा ना तृप्त हो जाऊंगा, ये जो सोच है ना, ये अविद्या है। क्योंकि जिसको भी आप पाओगे उसको पाकर के कभी तृप्त नहीं हो सकते हो। और लेकिन आदमी समझता ही है कि एक बार मिल जाए ना तृप्त हो जाऊंगा। मेरी बात समझ रहे ना? ये मिल जाए तो तृप्त हो जाऊंगा, इसका मतलब अविद्या में है। क्योंकि उसको पाकर के कभी तृप्त हो नहीं सकता। दुनिया के किसी भी सुख को पाकर के व्यक्ति तृप्त हो नहीं सकता, ये वो कहना चाहते हैं। इसलिए वो कहना चाहते हैं जिसको सुख मान रहे हो वो सुख नहीं है, वो दुख है। अर्थात उस सुख के पीछे दुख छुपा हुआ है, उस दुख को आप नहीं देख रहे हो, यही मूर्खता है, यही अविद्या है। उसको महामूर्ख भी कहा है। ठीक है जी? तो कहते हैं तदपि दुखम, और दुख का शबलम, दुख का शबलम का दुख बहुलता, यानी बहुत सारे दुख हैं। उस एक सुख के साथ साथ में इतने सारे दुख आ जाएंगे, घबरा जाओगे आप। इसलिए उस सुख को सुख ना मान करके दुख पक्षे निक्षिपन्ते विवेचका, विवेकी लोग जो है उस सुख को भी दुख मान करके छोड़ देते हैं। जिसको सुख आप मानते हो उस सुख को दुख मान करके छोड़ देते हैं। अर्थात उस सुख में बहुत सारे दुख हैं, ये मान करके उसको त्याग कर देते हैं। ऐसा नहीं छोड़ते कि वो सुख नहीं है वो दुख है, ऐसा मान करके नहीं छोड़ते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है? वो कहते हैं तत्सुखमपि दुख मिश्रितम इति मत्वा विवेकिनः तत्सुखम दुख कोटौ स्थापयन्ति विषमिश्रान्नवत्। स्पष्ट कर दिया उन्होंने। वो कहते तत्सुखमपि, वो जो सुख है, जिस सुख को व्यक्ति प्राप्त करता है, चाहे वो रूप का सुख हो या स्पर्श का दुख हो, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, इन सब का जो भी सुख है वो जो सुख है दुख मिश्रितम, वो दुख मिला हुआ सुख है। उस सुख के साथ साथ दुख मिला हुआ है। मेरी बात समझने का प्रयत्न करना। वो सुख दुख नहीं है, उस सुख के साथ में दुख मिला हुआ है। इसलिए कह रहे हैं दुख मिश्रितम, दुख मिला हुआ सुख है वो। ऐसा मान करके विवेकिनः, जो विवेकशील व्यक्ति है, तत्सुखम, उस सुख को दुख कोटौ स्थापयन्ति, वो दुख के कोटि में रख देते हैं। शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम
शांति शांति।